अच्छा, अब हमने ई कॉमर्स शुरू तो कर लिया, लेकिन अब इसके अंदर हम ये समझेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी लगनी है और हमारा खर्चे कौन कौन से आने हैं। तो इसमें मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है इन्वेस्टमेंट को। अगर आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है 1 मिलियन, यानी 10 लाख से कम है, 5 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, वट एवर इन्वेस्टमेंट यू है, ये मैंने आपको एक रफ सा आइडिया दे दिया है कि आपके पैसे कहाँ कहाँ लगने हैं और किस तरीके से लगने हैं। अगर तो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम क्या करेंगे कि हमने प्रोडक्ट हंट करना है और किसी वेंडर या किसी ड्रॉप शिपर को ढूंढना है जो कि पाकिस्तान में से ही हमें ड्रॉप शिप करें। ये हम आगे चल के बातचीत कर लेंगे कि वो किस तरह से हम ढूंढेंगे प्रोडक्ट हंटिंग वाले सेशन के अंदर। सबसे पहले आपका जो लगने हैं पैसे 5 से 10 हज़ार, यानी कि आप डोमेन खरीदेंगे, आप शॉपिफाई स्टोर वगैरह अकाउंट वगैरह सेटअप करेंगे। अगर ये सारा कुछ आप खुद कर रहे हैं तब इतने आपके पैसे लगेंगे। अब आप प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, बट प्रोडक्ट फाइंड करने से ये मकसद नहीं होगा कि आपका प्रोडक्ट वो सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो इसका एक लमसम मैंने रखा है कि आप 4 हज़ार तक उसके ऊपर लगा सकते हैं। ये शायद आपको 3 हज़ार में ही आइडिया हो जाए, 5 हज़ार में ही आइडिया हो जाए। पाकिस्तान है, इसमें हो सकता है कि आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो उसके बाद आप, इसके बाद जो होगा आपको, जब आपका प्रोडक्ट फाइनल हो जाए, यानी कि शुरू में आप क्या करेंगे, मे बी आप ऑर्डर मिस भी करवा सकते हैं। ऑर्डर अगर आपने शिप करने भी हैं तो आप उसको शिप भी कर सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत स्टॉक मंगवा के। तो ये आपने बात उसके साथ करनी जो आपका वेंडर होगा, जो आपको ड्रॉप शिपिंग करके दे रहा होगा, ठीक है। तो स्टॉक जो आप मिनिमम 10 हज़ार का भी लेके रख सकते हैं, 20 हज़ार का भी लेके रख सकते हैं, 1 लाख का भी लेके रख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपकी सिचुएशन क्या है। बट आपके पास 1 लाख तक रुपए जो होने चाहिए स्टॉक के लिए, क्योंकि आपको चाहिए, मैं अब आपको बताऊंगा साइकिल कैसे होता है इस ई कॉमर्स का और आपके पास पैसे कब आने हैं। फेसबुक एड्स, फेसबुक एड्स के ऊपर भी आपके पास एटलीस्ट 1 लाख होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको आगे चल के तंगी ना आए। अगर कम है, आप कम से शुरू कर सकते हैं, आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, आपको अपना री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, प्रॉफिट आगे लगाना पड़ेगा। आपकी स्पीड स्लो होगी अगर इससे कम भी आपके पास है पैसे। अच्छा, स्केल करना है अगर आपने आपका, यानी कि फाइनलाइज हो गई है चीज़, आप स्केल मोड के अंदर है, फिर भी आपको और ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे, वो उसके में आपके पास 1 लाख होना चाहिए, ठीक है। तो ये रफ सा आइडिया है। ये एक ड्रॉप शिपिंग का स्टोर आपका बिल्ड हो जाएगा जिसमें आपको कुछ नहीं करना, जैसे आपको एक स्टोर सेटअप करके उसके एड्स चला के आपने उसको इस तरीके से लेके चलना है। इसमें आपके प्रॉफिट्स कोई 20-30% तक, या 15, मिनिमम 10-15% आपके प्रॉफिट्स होंगे इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, मोर देन 1 मिलियन पीकेआर अगर आपके पास है, अगर आप ब्रांड लॉन्च करना चाहते हो, तो आपके पास एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना वो 3-4 या 5 मिलियन होनी चाहिए। बाकी अगर आप 1 मिलियन से भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, बट आगे चल के फिर आपको इसके लिए भी पैसा चाहिए होगा। और ब्रांड का जो है एक प्रॉपर हम सेशन करेंगे, बट ये सिंपल बेसिक स्टार्ट करने का मैं आपको बता रहा हूँ। दोनों बिजनेसेस के अंदर आगे चल के आपको अपना एक प्रोडक्ट फाइनलाइज करना है जिसको आप एक ब्रांड में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, 10 हज़ार तक आपका पर मंथ यानी कि लगना शॉपिफाई के ऊपर है। अगर आप उस पर आपका यानी कि दूसरी कोई इस तरह की चीज़ें हैं, तो पीकेआर काफ़ी डिप्रिशिएट हो गया इसके वजह से। इसमें आप प्रोडक्ट टेस्टिंग करेंगे, अगर प्रोडक्ट टेस्टिंग नहीं भी करते हैं तो अगर आप फाइनलाइज कर भी लेते हैं तो आपके पैसे यानी कि इतने आपके पास होने चाहिए प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए। उसके बाद आपने वेंडर ढूंढना है या फिर आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी है। अगर आप वेंडर ढूंढ लेते हैं, क्योंकि अगर आपने ब्रांड बनाना है तो आपके पास आपकी जो सोर्सिंग है वो सबसे मुश्किल होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप ब्रांड बना के बैठे हैं और उसके बाद आपके ही जैसे कोई और 1 मिलियन लगाए और आपके जैसा एक और ब्रांड बना के बैठ जाए तो आपको कंपटीशन आएगा। बट आपने यहाँ पे इस तरीके से खेलना है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हों या फिर आपके कस्टम, इस जगह पे आपने अपना प्रोडक्ट कस्टमाइज करवाना है, जितना ज़्यादा हो सके आपने बेहतर प्रोडक्ट ढूंढना है। उसके लिए आप क्या करेंगे कि प्रोडक्ट जो है आप वेंडर देख लें। अब ये सारा कुछ हम आगे चल के बात करेंगे, हम वेंडर्स को कैसे देख के लेके चल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 से 5 लाख अगर आपके पास होने चाहिए अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है आपका। अब ब्रांडेबल प्रोडक्ट्स कौन से हैं वो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। 30 से 1 लाख तक का आपके पास वेंडर के लिए भी स्टॉक होना चाहिए, यानी कि आप उससे स्टॉक लेंगे, आपको इतना स्टॉक लेना पड़ेगा जब आप उसको थोड़ा बहुत स्केल करना चाह रहे हैं। बट
आगे चल के फिर आपने करना है इसकी फ़ोटोशूट भी करवानी, क्योंकि आप ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं तो आपकी ब्रांडेबल जो एक लुक है वो भी आनी चाहिए। आप ब्रांड वीडियो भी बनवाएंगे तो उसके ऊपर भी आपका ये 30-50 हज़ार तक का खर्चा आएगा। इसमें आपने अपनी कंपनी भी रजिस्टर करवानी होती है, वो भी आपके लगेंगे। फिर आपने इसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी करनी होती है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के भी फ्री के भी हैं, वो भी आप करेंगे। उसके अलावा कुछ पेड इन्फ्लुएंसर्स को भी लेंगे जो कि बेसिक स्मॉल इसको आप कह सकते हो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को हम लेंगे शुरू में जिससे हमारा एक बेस बनना शुरू हो जाए। फिर जब आपका काम चलना शुरू हो जाएगा तो आप अपने पास एटलीस्ट कोई 7 से 15 दिन का स्टॉक रखेंगे। डिपेंडिंग अपॉन आपका स्टॉक डेली कितना निकल रहा है, 3 लाख इसका, 3 लाख आपके एड्स का। फिर जब आपने स्केल करना है तो आपके लिए फिर 1 मिलियन आपके पास होना चाहिए। कि जब जैसे जैसे आप स्केल करेंगे आपके खर्चे बढ़ने, मैंने इसके अंदर तो ऑपरेशनल कॉस्ट भी रखी नहीं है। तो अब जैसे आप कुछ खुद कर रहे हैं शुरू के अंदर, अगर आप ऑपरेशनल कॉस्ट में रखेंगे तो वो भी आपका अगर आपके पास कोई डिस्पैच कर रहा है आपका प्रोडक्ट, कोई आपकी प्रोडक्ट हंटिंग, अगर आपकी भी टीम बनना शुरू हो जाएगी यहाँ पे, तो वो भी अगर आप इंक्लूड कर लें कि आपके 1-2 लाख के मंथली खर्चे वो भी बनना शुरू हो जाएंगे। शिपिंग एंड वेयर हाउसिंग वगैरह अगर आप कर रहे हैं तो अब इस लेवल पे आके आपने वेयर हाउसिंग करनी है, आपने कोई शिपिंग वगैरह कंपनी के साथ आपने टाइप वगैरह करना है, तो उसके ऊपर भी कोई ना कोई आपके एक्सपेंसेस वगैरह लग रहे होंगे। ये आपके एक्सपेंसेस हैं जो कि रफली मैंने आपको बताएं, और जब इस चीज़ के अंदर आप और जाएंगे तो आपके एक्सपेंसेस और भी हो सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि साइकिल क्या होता है। साइकिल को आपने किस तरह से लेके चलना है। ये आपकी स्टोर है, आपका शॉपिंग स्टोर है, या आपकी वेबसाइट है, फेसबुक या कहीं से भी यूज़र आएगा यहाँ पे आप ऑर्डर करेंगे, वो ऑर्डर हमारे पास आएगा, हम यहाँ से उसको डिस्पैच करेंगे। सो दिस इज़ अ वेयर हाउस, शिपिंग कंपनी, लॉजिस्टिक कंपनी कोई भी हो सकती है, जैसे TCS, ट्रैक्स, इस तरह की कुछ कंपनीज हैं। आप इनके साथ टाइप करेंगे और यहाँ से फिर ये क्या करेंगे, इसको डिस्पैच करेंगे, ये आपसे प्रोडक्ट उठा के कस्टमर को डिलीवर कर दें। अब कस्टमर को जब हम डिलीवर करेंगे तो कस्टमर क्या करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में आपका COD है, तो जब COD पैसे आपके पास आने हैं, COD कंपनी के पास, कंपनी ने अपना इसमें से कट रख के जो भी डिलीवरी चार्जेस वगैरह हैं वो उठा के आपको देने, और ये आपको 3 से 5 दिन के अंदर मिलना शुरू होंगे, डिपेंडिंग अपॉन आप किस कंपनी के साथ काम करें। तो इसलिए आपको यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट जब आपने डिलीवर कर देना तब आपके पास पैसे आने हैं। इस केस के अंदर जो है आपका जो पैसे हैं, जो आपका साइकिल है वो लंबा हो जाएगा, 3 से 5 दिन का साइकिल होगा। तो 3 से 5 दिन का जो साइकिल है वो आपने चलाने के लिए आपके पास फंड्स होना ज़रूरी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो साइकिल चल रहा होगा।